वाले हमारे वक्ता हैं डॉक्टर सतपाल पाल जी हैं, हमारे श्री नारायण भैया बहुत शानदार वक्ता हैं, वैभव जी हैं, विकास जी हैं, विपिन जी हैं, पुष्कर चौधरी जी हैं, जय शर्मा जी हैं, जज्जी भाई हैं, प्रदीप सिंह जी चाचा जी हमारे हैं, मंडल के अध्यक्ष आदरणीय शुक्ला जी हैं, सभी लोग हैं, मातृशक्तियाँ बैठी हुई हैं। क्योंकि हमारे युवकों का समय बहुत कहीं लगा हुआ है, अगर आप लोग मेरे अनुरोध पे एक बार अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद, ताली बजा के स्वागत करिए। आप सभी लोगों ने अपना सारा समय माननीय अतिथिगण को दे दिया। इसके श्रीमती नीतू सिंह जी आपके बीच आई हैं, खड़ी हो जाए, एक बार जोरदार ताली से आपका स्वागत हो जाए। आप कार्यक्रम में थी महाराजगंज और गोरखपुर के, वहां से इन्होंने कहा कि कार्यक्रम बाबू खत्म मत करना, मुझे पहुंच जाने देना। आपका भी स्वागत अभिनंदन है और आपके स्नेह बहुत जिम्मेदारी आपकी करनी थी। अब सब हम लोग आपसे आश्वासन लेंगे क्षेत्र के विकास का। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा विधायक जी, उसके बाद सांसद जी, उसके बाद माननीय मंत्री जी बोलेंगे। मैं चाहूंगा जोरदार एक नारा लगाते हुए तिवारी जी कृपया मंच पे आए। वक्ताओं ने जो भी आपको बीच में बताने का काम किया, जो भी जनकल्याणकारी योजनाएं आपके बीच में गिनाने का काम किया, ये तभी संभव हो पाया कि जब हम अपने गांव में अपने बूथ पर कमल के बटन को दबाने का हम लोगों ने काम किया। कमल को जब हम लखनऊ पहुंचाए और कमल को जब हम दिल्ली पहुंचाए, तो जो हम सपना देखते थे अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने प्रदेश और देश के लिए, उस सपने को साकार करने के लिए हमारी सरकार आगे आई। हमारी मातृशक्ति यहाँ पर बैठी हुई है। आप सभी लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि हमारी मातृशक्तियों के लिए 35% महिला बिल का आरक्षण माननीय मोदी जी ने उस सदन के अंदर, उस पवित्र सदन के अंदर पास करके आपको संबल बनाने का काम किया। हमारी मुस्लिम बहनें भी बैठी हुई हैं, हमारी माताएं बैठी हुई हैं। 3 तलाक का बिल कैसे हमें 3 तलाक से छुटकारा दिलाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने दिया। एक भारत को मजबूती प्रदान करने के लिए, विकसित भारत के उस संकल्प यात्रा को पूर्ण करने के लिए जितने भी कार्य माननीय मोदी जी को करने थे, वो सारे कार्य आज के दिन में पूर्ण किए हैं। जब हमने धारा 370 हटाई, नई शिक्षा नीति बनाई, उस नई शिक्षा नीति में पिछड़े जातियों को आरक्षण दिया, कि समग्र विकास की अवधारणा को लेके हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। 10 सालों में आप सभी लोग देख पा रहे होंगे किस बहुआयामी विकास के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। विकास भी और विरासत भी, देव को देश से, राम को राष्ट्र से जोड़ने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ऐसी तमाम योजनाओं को अगर मैं गिनाने लगूंगा तो 2-3 घंटे लगेगा। मैं अपील करना चाहता हूं कि आज जिस ताकत के साथ प्रदीप भैया ने समर्थन दिया है भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को समझकर बूझकर भारतीय जनता पार्टी में आने का काम किया। और अभी कुछ दिनों पहले माननीय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी के मंच पे भैया ने अपनी ज्वाइनिंग भी, ये भी किसी पार्टी अन्य दल में सेवारत थे, लेकिन विचारधारा मेल नहीं खाती थी, कैसे काम करते थे। और हम लोग भी चिंतित रहते थे कि किस प्रकार भैया हम लोग के दल में आए। कई ऐसे तमाम साथी, पुष्कर भैया तो लगातार दिन रात लगे रहते थे कि आज सभी लोग, अगर हमारा एक परिवार जो माननीय मोदी जी कहते हैं कि 148 करोड़ परिवार जन, राज्य मंत्री, हम सब की बड़ी बहन और इस जिले की प्रभारी विजय लक्ष्मी गौतम जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब के लोकप्रिय सांसद और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई परवीन निषाद जी, हम सब के बीच में उपस्थित अजय शर्मा जी, जो जिला पंचायत सदस्य हैं और बहुत ही सादगी और सादगी के साथ राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। बड़े भाई सतपाल पाल जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस मंडल के मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र शुक्ला जी, ब्लॉक प्रमुख सहीजनवा, हम सब के भाई विकास सिंह जी, छोटे भाई वैभव चतुर्वेदी जी, बड़े भाई पुष्कर चौधरी जी,
हम सब के बीच में अभी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिए हैं हम सब के भाई श्री नारायण भैया, छोटे भाई, और गोरखपुर में युवाओं में अपनी एक अलग पहचान बनाए हैं। हैसर से ब्लॉक प्रमुख भी रहे श्री सनम सिंह जी, हम सब की बड़ी बहन नीतू सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की क्षेत्र की नेता, हम सब की अभिभावक स्वरूप सुनीता ग्रारी जी, छोटी बहन जो मगार से चेयरमैन रही संगीता वर्मा जी, बैठे एक बूढ़ी माँ से मैं मिला, हमने कहा चाची हमें वोट दे दियो, हम विधायकी चुनाव लड़त है तो कहीं बाबू देखा वोट हम अपने बेटवा देव, बेटवा के अलावा केहू वोट न दे। हमने कहा तोहार बेटवा भी चुनाव लड़त बा का केहू, कहीं बाबू देखा ऐसा बात दुई बेटवे हमरे और एक हमार मन से दोनों बेटवे बम्बई कमात रहे और हमारा आदमी सब्जी ठेला लगावत रहा, लेकिन आज तक इतने साल से कबो घर नसीब ना हुए हमें, और अगर घर नसीब है तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से है। ये बताओ अगर घर दिए बस बेटवा है कि नहीं है? हमने कहा बिल्कुल बेटा है, कहीं अगर मोदी के पार्टी से हो तो वोट जरूर मिलेगा। माता जी, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि लाखों करोड़ों माताओं के आंसुओं को पोंछने का काम भाई नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यहाँ हमारी बेटी अल्पसंख्यक बहनों को, इनके सम्मान को, 3 तलाक के मुद्दे को उठा करके जिस तरीके से पूरे देश में, पूरे विश्व में उन्होंने अपनी लोकप्रियता हमारी मुस्लिम समाज की बहनों में पाई है, यह आज तक कोई नेता कर नहीं पाया है। चाहे धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, जितना काम इस सरकार में हुआ है उतना कभी हुआ नहीं। तो ये बतावा इतना काम भइल में तो बटन कहाँ दबी, बटन कहाँ दबी, कहाँ बटन दबी, कमल के फूल पे कहाँ दबी? अब की बार ये भाई इतने धीरे बोलबत कैसे पार हुई? अब की बार तो काम मान थो सब जनी आशीर्वाद दे तो प्रवीण भाई के हाथ उठाए दे दो आशीर्वाद, दोनों हाथ के मुट्ठी बांधा और मन से बोला भारत माता की। काम करेगी। अगर हम कमल को बनाएंगे तो हमारे शौचालय को बनाने का, हमारे आवास को बनाने का काम करेगी। तो निश्चित ही आने वाला समय इसी पूर्ण विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि 25 तारीख को आप सभी सम्मानित साथी, आप सभी माताएं अपने घरों से निकलकर बूथ पर जाकर भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को दबाकर 4 जून को 400 पार करके तीसरी बार मोदी सरकार बनाकर विकसित भारत यात्रा के उस संकल्प को पूरा करने का आप लोग काम करेंगे। निश्चित ही जो पूर्व में आप लोगों के बीच में हम लोगों ने वादा किया, उन सारे वादों को पूर्ण हम लोगों ने किया, चाहे वो सड़क की समस्या हो, चाहे वो क्षेत्र की समस्या हो, जहां भी जैसे भी लोगों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराने का काम किया, हम लोगों ने पूरी ताकत के साथ उन सारी समस्याओं के निस्तारण के लिए काम करके उनको जनता को समर्पित करने का काम किया। अभी बड़े भैया प्रदीप सिंह जी ने मंच से बोला कि जो भी समस्याएं होंगी आप हमें बताइएगा, निश्चित ही आने वाले समय में उन सारी समस्याओं के लिए हम लोग काम करेंगे, उन सारी समस्याओं को निस्तारित करके आपको समर्पित करने का काम करेंगे। आपके मान सम्मान स्वाभिमान में कहीं कभी कमी नहीं महसूस होने देंगे, ये हम सभी लोगों का वादा है। इन्हीं सब बातों के साथ पुनः आप सभी सम्मानित साथियों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद। प्रवीण निशान संघर्ष करो, जोर से बोलो, हम तुम्हारे साथ हैं, हाथ उठा के प्रवीण निशान संघर्ष करो, प्रवीण निशान संघर्ष करो। ये पूरी जनता आपको स्वस्थ
जिनकी वजह से आज इस इतने भारी संख्या में हमारी माताएं, बहनें और सभी कार्यकर्ता को एकत्रित किया, सबसे मिलने का अवसर प्रदान किया। ऐसे हमारे श्री प्रदीप सिंह जी सिसोदिया, जो अभी भारतीय जनता पार्टी कुछ समय पहले ही ज्वाइन किया है और अपनी ताकत को यहाँ पे इस प्रकार से आपने दिखाया। आपका बहुत 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 भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। निश्चित रूप से जिस प्रकार आप अपनी ताकत से चल रहे हैं, एक दिन बहुत आगे तक जाएंगे, ऐसे मेरी शुभकामना है आपके साथ। श्री अजय शर्मा जी, श्री सत्यपाल सिंह जिला उपाध्यक्ष, विकास जी, श्री सतेंद्र पाल जी नगर अध्यक्ष, श्री वीरेंद्र शुक्ला जी मंडल अध्यक्ष, श्री सतीश सिंह जी अभियादव, श्री प्रदीप सिंह सिसोदिया, श्री वैभव चतुर्वेदी, श्री प्रिंस अगम सिंह जी, श्री इंद्रासन राजभर जी, श्री कन्हैया वर्मा जी नगर महामंत्री, श्री प्रदीप सिंह मंडल महामंत्री, श्री गौरव प्रताप सिंह जी, श्री गणेश पांडे जी प्रधान, श्री ज्ञानेंद्र मिश्रा जी, अवराज भाई जो अल्पसंख्यक मोर्चे के हैं, मंटू राय जी, धीरज पांडे जी, राजेश पांडे जी, सुधांशु सिंह जी और धर्मेंद्र वर्मा जी, सुनीता अग्रहरी जी, संगीता वर्मा जी, नीतू सिंह जी, यहाँ पे उपस्थित जिनका भी नाम छूट गया है, सभी हमारे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे इस कोनी गांव से आए हुए भारी संख्या में माताएं, बहनें और अभिभावक। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रदीप भैया के माध्यम से इस कोनी गांव में हम सभी एकत्रित हुए हैं और बहुत ही शुभ अवसर भी है, क्योंकि लोकतंत्र का ये चुनाव चल रहा है। मोदी जी को फिर से है और बहुत अच्छा काम करते हैं। कोई 3-5 और ऐसी कोई दबंगई नहीं, गुंडई नहीं, कोई किसी टाइम किसी भी समय आपसे मिल सकता है, अपनी बात कह सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी है, क्योंकि ये लोकसभा आप ही की विधानसभा के नाम से है और यहाँ से इस विधानसभा से सबसे ज़्यादा वोट जो है यहाँ से जानी चाहिए। ये आपकी चिंता है कि ये सारी चीज़ें मैं प्रभारी मंत्री होने के नाते ये जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर देती हूँ। जितना वोट पिछली बार मिला था, धारा 370 हटा है और इस देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला है प्रत्येक बूथ से धारा 370 की तरह 370 वोट बढ़ाने हैं। निश्चित रूप से हमारा वोट प्रतिशत अधिक हो जाएगा और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस मिशन को आगे बढ़ाया, जन जागरण अभियान चलाया, बेटियों को सुरक्षित करने का काम किया। आज हमारी माताएं गर्व से बेटा होने पर भी थाली बजाती हैं और बेटी होने पर भी थाली बजाती हैं, क्योंकि देश के हिंदुस्तान के सभी हमारी बेटियों के लिए जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी करा दिया, जो 1 में पढ़ने जाती है तो 2000 रुपया, 6 में पढ़ने तो इतना पैसा नहीं कि हम कॉन्वेंट में पढ़ाएं या कहीं बाहर भेज के पढ़ाएं। लेकिन धन्यवाद देती हूँ उस देश के प्रधानमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को। ये डबल इंजन की सरकार आज प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प करके आज प्राथमिक विद्यालय चमचमा रहे हैं, गरीबों के बच्चे उसमें जा रहे हैं, पीने का साफ पानी है, बैठने
कहीं बैंक जाना है तो अपने हस्बैंड से कहती थी थोड़ा समय निकाल लीजिए, हमको बैंक पहुंचा दीजिए, हमारा बहुत जरूरी काम है। मैं आप सभी से क्या कहना चाहती हूँ कि योगी जी के राज में आज हमारी बेटियां, आज हमारी माताएं, आज हमारी बहनें गुंडों से, मंचलों से आज एकदम सुरक्षित हैं और घर घर से निकल करके हमारी माता बहन और हमारी बेटियां अपने आप को रोजगार से जोड़ते हुए अपने आप को सशक्त और मजबूत और स्वावलंबी बना रही हैं। आज बीसी सखियां हो, विद्युत सखियां हो, या आज नल सखियां हो, या ड्रोन सखी हो, सौर किरण दीदी हो, ये सारे सेक्टर में लगातार मोदी जी बहनों को लखपति बना रहे हैं। बहनों को लखपति, अभी 3 करोड़ और बहनों को लखपति बनाने का घोषणा किया है। और जिन बहनों माताओं को अभी आवास नहीं मिला है उनको भी 3 करोड़ और आवास, जैसे ही चुनाव खत्म होगा आपको आवास मिलने वाला है। एक एक गरीबों को ढूंढ करके उनको विकसित करना, उनका विकास करना है। जब तक भारत का एक एक नागरिक के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अपने बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए आपको अपना वोट कमल के फूल पर देना है। और कमल के फूल को लेकर के आपके बीच प्रवीण निषाद जी आए हैं और प्रवीण निषाद जी मोदी जी के माला जो ले जाकर के सीधे पहनाएंगे, जो माला आप लोग इनको पहनाने वाले हैं। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप सभी को ये बात हमने जो कहा है, अभी आपके बीच आएंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, अगड़ा पिछड़ा करेंगे, आरक्षण खतरे में है बताएंगे, संविधान खतरे में है बताएंगे। इसके पहले आरक्षण और संविधान की चिंता नहीं होती है। 5 साल घर पे सो रहे होते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चक्की में पिस रहे होते हैं, उनके सारे विकास का पैसा लेके वो खा रहे होते हैं। और जब चुनाव आता है तो आपको गुमराह करने के लिए आपके बीच में आते हैं। बिल्कुल आप लोग तटस्थ होकर के और उनको बता दीजिएगा कि इन 10 सालों में मोदी जी हमारे लिए क्या क्या किए हैं और मोदी जी बिना जाति पाति भेदभाव किए हमारे पास पहुंचाए हैं। हम लोग उनके परिवार हैं और आप सभी मोदी जी के परिवार हैं और परिवार बन करके कमल के फूल पर 25 तारीख को बटन दबा करके ढेर सारे वोटों से इस कोनी गांव का एक एक वोट कमल के फूल पर दबेगा। आप सभी से मैं आग्रह और यही भरोसा करती हूँ कि आप मेरा आग्रह स्वीकार करेंगे, मोदी जी का आग्रह स्वीकार करेंगे। आप सभी को धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ। इतनी भारी संख्या में हमारी माताओं बहनों का ये खाना बनाने का, अपने घर के काम करने